हम तो घर से आंदोलन करने निकले थे। हम कह रहे थे कानून बना दो इस देश में। केजरीवाल साहब ने अनशन किया, अन्ना जी ने अनशन किया, रामलीला के मैदान में भी आप लोग आए, आपके साथ आपके छोटे छोटे बच्चे हाथ में तिरंगा लेके आए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, विनती किया सरकार से कि भाई कानून बना दीजिए इस देश में, लोकपाल का कानून। उस समय की सरकारों ने कहा, बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने कहा कानून बनाना है तो राजनीति में आओ, कानून बनाना है तो विधानसभा में आओ, कानून बनाना है तो लोकसभा में आओ, कानून बनाना है तो सांसद बनो, कानून बनाना है तो विधायक बनो, कानून बनाना है तो मंत्री बनो, कानून बनाना है तो मुख्यमंत्री बनो। तो दिल्ली के आम लोगों ने कहा हाँ हम राजनीति में आ रहे हैं और अपने बेटे अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया। जब केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया तो कहते राजनीति में क्यों आ गए। पहले तो सोचते थे इनमें कोई ताकत नहीं, इनके अंदर तो कोई दम नहीं, अरे ये तो ऑटो चलाने वाले लोग हैं, ये रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, ये रेहड़ी पे रहने वाले लोग हैं, ये झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, इनकी क्या हैसियत है, ये कैसे राजनीति में हमारा मुकाबला करेंगे। जब आपने मुकाबला कर लिया, राजनीति में आ गए, पहले 28 लेके आए, फिर 67 लेके आए, फिर 62 लेके आए, अब कहते हैं राजनीति में क्यों आ गए। कहते हैं राजनीति में क्यों आ गए। अब इनके पेट में भी दर्द हो गया, दिमाग में भी दर्द हो गया। पूरी की पूरी बीजेपी पागल है क्योंकि सारा धंधा बंद हो गया, सारा धंधा बंद हो गया। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, मुझे याद है चुनाव प्रचार करने के लिए जाते थे, रेडी वाला आदमी, झुग्गी वाला आदमी, हमारी माताएं बहनें घरों से निकल के आती थी, हाथ पकड़ के कहती थी केजरीवाल साहब अपना गहना गिरवी रखना पड़ा अपनी बिजली का बिल चुकाने के लिए, अपने घर का फ्रिज बेचना पड़ा अपने बच्चे की फीस चुकाने के लिए, हमारे लिए कुछ करिए, पानी का बिल बहुत आता है। मुझे याद है 49 दिन की सरकार बनी, पहला फैसला दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, फ्री बिजली। हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, सब कुछ फ्री करने का काम किया। 2015 के अंदर जब हमारा मजाक उड़ा रहे थे लोग, केजरीवाल के कार्यकर्ताओं को गौरव जाते थे, चाहे अमित जाते थे, लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का चुनाव जीत के आए थे। मुझे याद है हरियाणा जीत के आए थे, झारखंड जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे, अहंकार से लबरेज थे। यही रामलीला के मैदान में आपके भाई केजरीवाल को ललकारा था उन्होंने और कहा था केजरीवाल तो नक्सलवादी है, वो तो बदनसीब है, उसको वोट मत देना, हमें वोट दे देना। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, हिंदुस्तान की राजनीति में नरेंद्र मोदी का बढ़ता हुआ घोड़ा, अगर किसी ने पकड़ के उसको बांधने का काम किया है तो वो आपने किया है, वो ताकत आपने दिखाई और आपने कहा हम लोकतंत्र के मालिक हैं, हम नसीब बनाते हैं और हम नसीब बिगाड़ते हैं। जिस केजरीवाल को मोदी ने बदनसीब कहा, आपने कहा मोदी जी हम आपको बताएंगे कौन नसीब वाला है, और आपने ऐसा नसीब बनाया, ऐसा नसीब बनाया केजरीवाल का, हिंदुस्तान की राजनीति में रिकॉर्ड कायम किया। इतिहास में पहली बार हुआ 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी की, 70 में से 67 सीटें आई और ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत के आए, किसी को भरोसा नहीं था। मुझे याद है पार्टी के टिकट देने के लिए हम लोग किसी के पास जाते थे, हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लो भैया, अरे बोले ये आम आदमी वाले, इनको कहां कौन वोट देगा। 2013 में मजाक उड़ाते थे, हमारी पार्टी से लड़ने को कोई तैयार नहीं था। पूछ लो गौरव से, गलत कह रहा हूं।
लेकिन 2015 में लाइन लग गई। फिर आप लोगों ने 70 में से 67 सीटें जिता दिया। बोले अच्छा ठीक है, अब तो ये 67 जीत गए, अब ये मुख्यमंत्री बन गए, अब तो ये सरकार में आ गए, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, अब इनको पता चल जाएगा राजनीति क्या होती है, सरकार चलाना क्या होता है। अब तक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते थे, अब दिखाओ सरकार कैसे चलाओगे। केजरीवाल ने कहा मैं दिखाता हूं मैं कैसे सरकार चलाई जाती है। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, फरिश्ते स्कीम फ्री, सब कुछ फ्री करने के बाद मुनाफे का बजट दिल्ली के अंदर देने का काम किया। देश की पहली सरकार है केजरीवाल की सरकार जिसने मुनाफे का बजट दिया। आप जरा अपने दिमाग से कल्पना कीजिए, एक आदमी जिसने सारी योजनाएं आपको मुफ्त में दी और मुनाफे का बजट दिया, जरा सी भी बेईमानी उसके अंदर होती तो क्या दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट होता? क्या फ्री में योजना दे सकते थे? आपको फ्री बिजली पानी दे सकते थे? अगर केजरीवाल ने ईमानदारी से काम किया तभी आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा और इलाज सब कुछ फ्री मिलने के बाद मुनाफे का बजट बना। क्या आप भूल गए आपके बच्चों के लिए कैसे स्कूल थे दिल्ली के अंदर? मेरे ऑटो वाले भाई हैं, आप भी चाहते रहोगे 2013 के पहले, 2015 के पहले अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, आपके बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया, एथलीट के ग्राउंड बनाया, हॉकी के ग्राउंड बनाया, विश्व स्तरीय शिक्षा का इंतजाम किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो मैडम, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी जी का उत्तर प्रदेश वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा में खट्टर का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो उसने कहा मैं केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना है। गई थी नहीं गई थी बताओ? गई थी कि नहीं गई थी? गई थी। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वहां के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आ रही है तो वो कह रही है सब तो ताजमहल दिखाने ले जाते हैं, हमें केजरीवाल का स्कूल दिखाओ, हमको केजरीवाल का स्कूल दिखाओ। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो।